Hello and welcome to Incredible Abhishek. So we are continuing with our paper 2 topics and आज हमने रिपोर्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू किया है. ऑलरेडी हम 5 रिपोर्ट के टॉपिक्स देख चुके हैं एंड दिस इज द 6th आई गेस. सो आज जो टॉपिक हमने लिया है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है. हम मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं. तो जो टॉपिक है वो है ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया, राइट. तो अगेन सेम बात मैं हर रिपोर्ट की क्लास में रिपीट कर रहा हूँ. जिन्होंने भी रिपोर्ट की पहली क्लास नहीं देखी है वो पहला क्लास का स्टार्टिंग का पोर्शन एटलीस्ट ज़रूर देख लीजिए, बिकॉज उसमें मैंने बात करी है कि रिपोर्ट जो होता है वो एस्से और आर्ग्यूमेंट से थोड़ा डिफरेंट इस बेसिस पे होता है कि यहाँ पे हमारे दो चीज़ों का इंपॉर्टेंस है. जिन्होंने जो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं सीरीज़ उनको पता होगा कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, बिकॉज ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि रिपोर्ट में दो चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है. पहला चीज़ है फॉर्मेट और दूसरा चीज़ है कंटेंट. जो हम एस्से एंड आर्ग्यूमेंट लिखते हैं उसमें कंटेंट अगर आपका अच्छा है तो दिस इज द ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन, बट रिपोर्ट में दिस इज इक्वल. नो मैटर हाउ गुड यू आर राइटिंग, बट इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग द फॉर्मेट आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे एंड वाइस वर्सा. ठीक है, कंटेंट तो इंपॉर्टेंट होता ही है. तो क्या फॉर्मेट उसका होता है ये मैंने बात किया हुआ है. एक टाइटल होता है, आप अपने बारे में बताते हैं जिसमें आपको अपना नाम एग्जाम में नहीं लिखना है. पहली जो रिपोर्ट की क्लास है, जो पहले रिपोर्ट की वीडियो है, आप उसमें जा करके देख लीजिए कि क्या है और उस फॉर्मेट के हिसाब से. ठीक है, तो हम सिंस आपका एग्ज़ाम अप्रोचिंग है तो हम ज़्यादा टाइम अब किसी भी टॉपिक में नहीं लेंगे और हम बस जल्दी से कवर करेंगे कि ये अंडरस्टैंडिंग आपको है ही कि कैसे करना है. तो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दूं सो दैट आप उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कहीं भी यूज़ कर देंगे रिपोर्ट में. ठीक है, तो ड्रग अब्यूज़ इन इंडिया. आपको पता है कि ड्रग्स जो है सो मॉडर्न डे में कहीं ना कहीं जो ड्रग है ना, देखिए ये एक तरीके से सबसे ज़्यादा किसको इम्पैक्ट करता है, ये इम्पैक्ट करता है यूथ को सबसे ज़्यादा. ठीक है, अब यूथ को जो इसको इम्पैक्ट करता है, इसका इम्पैक्ट हम क्यों कहते हैं ज़्यादा है, बिकॉज इसमें अडिक्टिव क्वालिटीज़ होते हैं, है ना. इट इज़ नॉट दैट कि ड्रग किसी ने एक बार ड्रग कंज्यूम किया एंड उसके बाद वो ख़त्म हो गया. अगर ऐसा होता, वैसे तो गलत ही होता, लेकिन अगर इस तरीके का होता कि वन टाइम इसकी चीज़ें होती तो फिर भी ये कंपेरेटिवली लेसर ग्रेविटी वाला इशू होता. बट सिंस ये एडिक्टिव क्वालिटी है इसकी, तो इसमें क्या है, इसमें रिपीटिशन है. क्या है, रिपीटिशन है. सो व्हाट हैपेंस इज कि इफ देयर इज ड्रग रिलेटेड चीजें तो व्हाई इट बिकम्स अब्यूज. होता क्या है कि इसका प्रोडक्शन, इसका मार्केटिंग, इसका सप्लाई, इसका कंजम्पशन, ये सारा ब्लैक मार्केट में होता है. ठीक है, बिकॉज ये इलीगल है. दूसरा क्या हो रहा है कि सिंस ये सारा ब्लैक मार्केट में हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं आपके एडवर्सरी भी यूज करते हैं इसको. एडवर्सरी कौन हो गए, स्टेट एडवर्सरीज भी हो सकते हैं आपके. फॉर एग्जाम्पल हमारे फेवरेट नेबर्स वेस्ट साइड वाले. कुछ नॉन स्टेट भी हो सकते हैं एडवर्सरीज आपके, जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स. तो आपके एडवर्सरी क्या करते हैं, वो स्टेट और नॉन स्टेट कोई भी एडवर्सरी आपका आपकी कंट्री में ड्रग को इलीगली लाता है, उसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सप्लाई, कंजम्पशन करवाता है यूथ में और उसको एडिक्ट कर देता है इससे, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका यूथ जो है वो डिग्रेड होता है, उसका हेल्थ खराब होता है, उसका मेंटल स्टेट खराब होता है और अल्टीमेटली आपकी कंट्री को डैमेज किया जा रहा है. ये एक कंटेक्स्ट है इशू का. पूरा समझ में आ गया कैसे ड्रग अब्यूज जो है सो इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है, क्योंकि आपका एडवर्सरी स्टेट एंड नॉन स्टेट भी जो है यही तो एक तरीके से नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है. गॉन आर द डेज जहाँ पे टैंक लेकर के और बंदूक लेकर के वॉर होती है. वी आर एट कॉन्स्टेंट वॉर थ्रू दीज इश्यूज लाइक ड्रग अब्यूज, लाइक साइबर क्राइम. तो ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर का एक बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट है. ये इसका कंटेक्स्ट है. इस बेसिस में अब रिपोर्ट के लिए क्या चाहिए आपको, कहीं अगर ड्रग अब्यूज पर रिलेटेड आ गया तो आपको बताना है कि एक सिग्निफिकेंट सोशल एंड हेल्थ कंसर्न बन गया हुआ है, बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ्स को इम्पैक्ट करता है, स्पेशली यूथ को करता है. ठीक है, कुछ डेटा, ऑफ कोर्स रिपोर्ट में डेटा देना ही देना है, तो इसीलिए कुछ करंट सिनेरियो के बारे में दिया हुआ है जिसमें कितने मिलियन इम्पैक्ट हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दिया हुआ है. कुछ की ट्रेंड वगैरह दिया हुआ है कि ओपियोइड का जो यूज़ एक तरीके का ड्रग है वो कितना बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा प्रिवेलेंट है. तो देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश
अब देखिए पंजाब एंड हरियाणा से कुछ समझ में आ रहा है, ये कहां से प्रॉक्सिमिटी है इनकी, जोग्राफिकल लोकेशन अगर आप पंजाब और हरियाणा का देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले अगर उस एडवर्सरी कंट्री से आएगा तो सबसे पहले यही स्टेट्स आएंगे। और आपको बहुत जानकर आपने सुना ही होगा ये चीज कि ड्रोन्स का यूज हो रहा है ड्रग ड्रॉपिंग में। ये बड़ा मेजर लॉ एंड ऑर्डर इशू है जो नहीं कर पा रहे हैं हम ट्रैक, क्योंकि ड्रोन्स हैं, ड्रोन्स में ड्रग है वो गिर जा रहा है और यहाँ के लोकल एजेंट्स हैं वो ड्रग्स को सप्लाई करा रहे हैं, कितना मुश्किल है पकड़ना। उसी तरीके से डेटा अलग अलग दिया हुआ है, कैनबिस, इंजेक्टिंग ड्रग्स यूज मतलब सिरिंज को लेकर के यूज करना, अल्कोहल, इन सबसे रिलेटेड क्या क्या डेटा है, जैसे किसी से जैसे आईडीयू से HIV का, हेपेटाइटिस C का, अल्कोहल, ऑल्दो बहुत ज़्यादा इलीगल इंडिया में अल्कोहल इलीगल नहीं है, 2 स्टेट्स में मेजरली है, 2-3 स्टेट्स में, गुजरात, बिहार एंड आई गेस नागालैंड में भी है। नागालैंड इज ऑल्सो अ ड्राई स्टेट, आई एम नॉट श्योर अबाउट, आप चेक कर लेना। बट स्टिल जो कैनबिस है, इंजेक्टिंग ड्रग यूज है और ओपियोइड है, ये मेजर कंसर्न है, ठीक है। रीजनल एनालिसिस भी हमने देख लिया कि किधर है। रीजनल एनालिसिस जो बेसिकली है वो सबसे मेजर हॉटस्पॉट है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब हरियाणा राजस्थान वाला। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे कि मणिपुर एंड नागालैंड, यहाँ पे भी फिर दूसरा एडवर्सरी आपका आ जाता है प्ले में। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि बॉर्डर एरियाज वाले जो भी कंट्रीज हैं जो बॉर्डर से प्रॉक्सिमिटी रखते हैं या फिर किसी न किसी फैक्टर की वजह से वल्नरेबल हैं, या तो वल्नरेबल हैं अपनी पॉपुलेशन की वजह से कि बहुत ज़्यादा रिबेलियस पॉपुलेशन है कहीं की, सेसेशनिज्म डिमांड कर रही है, या बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, या तो हो सकता है जोग्राफिकली वल्नरेबल है कि एकदम नेबरिंग कंट्रीज़ में से हम बॉर्डर शेयर करते हैं, या बहुत ज़्यादा माइग्रेशन है, या तो पॉलिटिकली वल्नरेबल हैं। तो ऐसे स्टेट्स बिकम, या ऐसे स्टेट्स की यूथ बिकम मोर वल्नरेबल, मोर मार्जिनलाइज टुवर्ड्स ड्रग अब्यूज़, राइट, बिकॉज उनको ड्रग्स की तरफ। अब देखो कोई आदमी जॉब कर रहा है, नॉर्मल अच्छी जॉब है, खुशहाली से लाइफ चल रही है, तो चांसेस कम है कि देखो अल्कोहलिज्म इज देयर, अल्कोहल यूज करना देयर है, बट ड्रग का अब्यूज इज द टॉपिक। तो कोई आदमी जिसकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, हैविंग गुड लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑन ऑल दीज थिंग्स, दे विल नॉट अब्यूज द ड्रग्स, दे विल नॉट कंज्यूम ड्रग्स, बिकॉज कहीं ना कहीं दिस शोज कि ये चीज वहीं पे इनके वल्नरेबल क्राउड कौन है, जो कि अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, या फिर दे आर हैविंग ब्लैक मनी किसी और तरीके से, दे आर अर्निंग ब्लैक मनी एंड दे आर यूजिंग इन रैशनली। तो ये सब चीज़ें कुछ कुछ आर्ग्यूमेंट में रिपोर्ट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। कुछ मेट्रोपॉलिटन एरियाज है ऑफकोर्स यहाँ पे हैं। अब सोसाइटल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो इम्पैक्ट देखना है तो अलग अलग लेवल पे आप देख सकते हैं। पहले तो आप देखो इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट, इंडिविजुअल पे इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ का क्या आएगा, मेंटल हेल्थ, चलो MH लिख देता हूँ इसको, और दूसरा फिजिकल हेल्थ। दूसरा फैमिली पे क्या आएगा, इनडेप्टनेस, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं, और रिलेशंस खराब होना, राइट। इकोनॉमिक बर्डन भी आएगा कि अगर हेल्थ इंपैक्ट होगा तो किसको इकोनॉमिक खर्चा देना पड़ेगा, फैमिली को। सोसाइटी में खराबी, खराब एग्जाम्पल सेट होगा, ट्रेंड बनेगा। हो सकता है कि जान जाए लोग कि ये फलाना फैमिली का कोई बच्चा है या कोई लड़का है वो ड्रग अब्यूज करता है, तो सोशल बॉयकॉट, मतलब कहते नहीं है कि अरे उनसे दूर रहना, वो ऐसे गलत चीज़ें करते हैं, सोशल बॉयकॉट। इस तरीके से अलग अलग हेडिंग में बन सकता है। यहाँ भी कुछ है, हेल्थ इम्पैक्ट है ही, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोर्स, क्योंकि ये ब्लैक मार्केटिंग है, ये ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, तो इसका टैक्सेशन थोड़ी ना गवर्नमेंट को मिलेगा। क्राइम एंड वायलेंस, कि अगर इंटॉक्सिकेट कोई हो जाएगा तो विल नॉट बी एबल टू जज और डिसाइड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। तो आप देखोगे ड्रग्स के नशे में जो है सो बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। अब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेज में क्या है, तो कुछ कुछ लेजिस्लेशंस हैं, कुछ रिहैब एंड ट्रीटमेंट सेंटर्स बना रहे हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं एंड अवेयरनेस कैंपेन है। लेजिस्लेशन में क्या है, एग्जांपल दिया हुआ है NDPS एक्ट। इन्फोर्समेंट एजेंसी में कौन है, NCB। रिहैब एंड ट्रीटमेंट में क्या कर रहे हैं, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है सो बहुत सारे रिहैब सेंटर्स को चला रहा है, उनको मॉडर्नाइज कर रहा है। अवेयरनेस कैंपेन्स है जैसे कि नेशनल एक्शन प्लान अपना है इसका ड्रग अब्यूज़ को लेकर के, ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए एक नेशनल एक्शन प्लान है, तो ये गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं। चैलेंजेस एंड रिकमेंडेशंस में कुछ कुछ और हैं, तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। कि अब देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं रिहैब सेंटर की, अब आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम जो रिहैब सेंटर है वहाँ वर्कर्स नहीं काम करते हैं। रिहैब सेंटर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ लोग चाहिए ना काम करने के लिए, वो उनकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उनका बहुत पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहाँ पे लोग वहाँ चाहिए। अगर किसी को रिहैब में भेजना है तो उसको बेटर रहने की फैसिलिटी चाहिए ना, उसके हेल्थ ट्रीटमेंट की
फैसिलिटी चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन है। अब किसी घर का लड़का लड़की जो ड्रग अब्यूज से ग्रसित है, वो अगर जाएगा रिहैब सेंटर में तो समाज में ये बात जाएगी कि भाई कहाँ गया, वो तो रिहैब में है, तो सबको पता लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक टैबू है, स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, दे डोंट गो टू रिहैब सेंटर। अब अगर कोई ड्रग अब्यूज करने वाला इंसान रिहैब सेंटर में नहीं जाएगा तो ये तो हमेशा एक सोसाइटी के लिए एक थ्रेट बना रहेगा, क्योंकि क्राइम्स तो होंगे ही। दूसरा चीज क्या है कि उसका हेल्थ भी वल्नरेबल रहेगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रैफिकिंग मैंने बताया कैसे ड्रोन से ड्रॉप कर रहे हैं, ये चीज़ है। ये किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी को खराब कर रही है और ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी को भी खराब कर रही है, क्योंकि इसका जो ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी हो सकता है कि टेरर फाइनेंसिंग में यूज हो, राइट। तो ये कहीं ना कहीं टॉपिक है। अब रिपोर्ट की मैंने हर वीडियो में बता रखी है कि किस इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज करना है। रिपोर्ट का अल्टीमेट पर्पस होता है कि आपको खुद इंटेलेक्चुअल बन के आंसर नहीं करना है, आपको ये चीज हमेशा इंश्योर करना है दैट यू आर जस्ट रिपोर्टिंग द इंसिडेंट, यू आर नॉट द इंटेलेक्चुअल। तो हमेशा रिपोर्ट करने वाला जो इंसान होता है वो बताता है कि इसने ये कहा, इन्होंने ये बताया, इस एजेंसी ने ऐसा करा, वो एजेंसी ऐसा कर रही है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू बी बिहेव लाइक अ रिपोर्टर नॉट एन इंटेलेक्चुअल। तो कोई भी चीज़ आप बताएंगे तो उसको बैक करेंगे कि गवर्नमेंट ने ये बोला, डॉक्टर्स ने ये बोला। चैलेंजेस की अगर आप बात करेंगे तो आप हो सकता है ऐसे बताएंगे कि जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव थे वो ये चैलेंज बता रहे हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव थे, ऑफिसर्स थे, वो ये बता रहे हैं, राइट। और अल्टीमेटली आप बाद में रेफरेंस देते हैं। तो इसका पर्सपेक्टिव बस आपको समझना है कि रिपोर्ट को आपको अपने आप को एक रिपोर्टर मानना है एंड देन आपको उस इशू को प्रेजेंट करना है, राइट। रेफरेंसेस में भी आप इसमें बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा लिख सकते हैं, आप एनसीबी का डेटा लिख सकते हैं कि एनसीबी से पता चला, पीआईबी भी डाल सकते हैं। इसमें भी मैंने बोला था गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी कहीं भी आए पीआईबी डाल ही सकते हैं। तो ये है ओवरऑल बात इस टॉपिक के बारे में। अब जितने रिपोर्ट्स के हमने टॉपिक किए उस वीडियो में बार बार बताया है, इसी वजह से अब टॉपिक को हम, सिंस एग्जाम अप्रोचिंग है तो हम टॉपिक को उस हिसाब से देखेंगे कि कंटेंट आपके पास जाए एंड यू प्रैक्टिस इट, बिकॉज ये लास्ट मोमेंट में दिस इज व्हाट योर अप्रोच शुड बी, राइट। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।